आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आप सभी के बीच फिर से एक बार मैं नया नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह नोटिफिकेशन पंजाब नेशनल बैंक का है। साथियों, अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमेशा अपडेट रहिए। चलिए साथियों, बिना देर करते हुए हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन के पास लेके चलते हैं और मैं डिटेल्स में बात करूंगा कि इसमें क्या क्या जरूरत है, क्या इसका लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। इन सारी बातों को मैं डिटेल्स में बात करूंगा। साथियों, चलिए देर न करते हुए मैं नोटिफिकेशन के पास चलता हूँ। साथियों, ये है क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन। साथियों, क्रेडिट ऑफिसर का नोटिफिकेशन है। देखियो, ये निकला है आपका पंजाब नेशनल बैंक का। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का नोटिफिकेशन है साथियों। और ये आपका जो स्टार्ट होने वाला है, ये देखिए ओपनिंग डेट दिया हुआ है। ओपनिंग डेट आपका डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका 3 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। ये इसका आवेदन करने की तिथि और क्लोजिंग जो डेट है साथियों, ये क्लोजिंग जो डेट दिखा रहा है ये है आपका 24 मार्च। 24 मार्च को क्लोज हो जाएगा ये एप्लीकेशन। 3 मार्च से ओपनिंग इसका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, और क्लोजिंग डेट है साथियों 24/3/2025। और जो इसका एग्जाम का जो डेट, टेंटेटिव एग्जाम का डेट दिया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, ये है अप्रैल मई महीने के बीच में हो जाएगा। अप्रैल और मई महीने के बीच में हो जाएगा साथियों। ये है पंजाब नेशनल बैंक का। और ये देखिए जो पोस्ट निकला है पंजाब नेशनल बैंक का, वो इन सारे बहुत सारे पोस्ट है। जैसे ये देखिए 1 नंबर में आपका पोस्ट है ऑफिसर क्रेडिट का, ये इसका 250 पोस्ट है। और ये देखिए इसका सैलरी स्केल पे स्केल है। आप यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट है जो है ऑफिस क्रेडिट का 250 का, दूसरा है ऑफिसर इंडस्ट्री का 75 पोस्ट है। अब मैनेजर आईटी का 5 पोस्ट है। तो साथियों, सीनियर मैनेजर का आपका 5 पोस्ट है, और मैनेजर डाटा का 3 पोस्ट है। और साथियों, सीनियर मैनेजर की जो बात है, डिस्ट्रिक्ट डाटा साइंटिस्ट की बात है, वो 2 पोस्ट है। और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का 5 पोस्ट है, और सीनियर मैनेजर का टोटल 5 पोस्ट है। साथियों, टोटल कुल मिलाकर के आपका 350 पोस्ट है इस पंजाब नेशनल बैंक का रिक्वायरमेंट में। और इधर ये हर पोस्ट के लिए आपको यहाँ से आपको देख सकते हैं स्केल है। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, आप वहां जाके क्लिक करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का मैं ये टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहां मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जो ये पोस्ट मैं आपको दिखाया, ये सारा पोस्ट आपका, ये 8 तरह का जो पोस्ट है, इसमें इसका रिजर्वेशन यहाँ दिया हुआ है किस पोस्ट के लिए। देखिए ऑफिसर क्रेडिट के जो 250 पोस्ट है साथियों, उसमें आप एससी कैटेगरी के लिए 37 पोस्ट रिजर्व है, एसटी के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 67 है, और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके लिए इतना, और अंडर रेगुलेशन यानी जनरल के लिए 103 पोस्ट है, और उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए। यानी साथियों, कहने का मतलब है कि ये जो पोस्ट आपको, ये जो 8 पोस्ट दिया हुआ है टोटल 350 में, इसमें कास्ट वाइज फॉरकेट किया हुआ है वैकेंसी को। आप इसको देख सकते हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस तरह से आप, और किस के लिए सुटेबल है वो आप पोस्ट को भर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे साथियों, इसको भरने के लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, वो सबसे पहले तो इंडियन मस्ट बी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बत, ये सब होना चाहिए। यानी आप इंडियन है तो आप आराम से भर सकते हैं। इसके बाद दूसरी है कि ये देखिए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसा भी आदमी जो माइग्रेट करके पाकिस्तान चला गया, बर्मा चला गया, श्रीलंका गया, वो सब भी आप इसको भर सकते हैं। जब एज की बात करें साथियों, इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करने के लिए एज क्या चाहिए, हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा और सर्टिफिकेशन क्या होगा, इन सब बात पर हम डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा लेवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए साथियों, वो आपको इतना 24/3/2025 तक आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट होना चाहिए। 24 या पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है
जो भी है आप इसके लिए 24/3/2025 तक इसका डेडलाइन है। इस डेट तिथि तक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ दिया लिखा है द क्वालिफिकेशन, यहाँ लिखे देखिए द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब एंड सर्टिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर ऑन द बिफोर ऑफ 24 मार्च 2025। यानी यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए आपका जो क्वालिफिकेशन है। आगे बात करते हैं साथियों, ये देखिए रिलैक्सेशन की बात है, जो एज रिलैक्सेशन की बात है, जो पहले से शेड्यूल ट्राइब कास्ट को या शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर का एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, अदर बैकवर्ड को 3 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलना है जो उसका एज है। और पर्सन विद डिजेबिलिटी जो है, यानी स्पेशल जो है, विकलांग जो है, उनके लिए आपको 10 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन है। साथियों यहाँ पे और एक चीज लिखा है कि रिलीजन ऑन कंप्लीट ऑफ द असाइनमेंट और द पर्सन इफेक्टेड बाय, यहाँ ये देखिए पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स। इस 1984 का जो दंगा हुआ था साथियों, उस दंगे से अफेक्टेड अगर कोई है तो उसको 5 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आगे हम बात करें, मैं आपके लिए जो जरूरी बात हो वही बताता हूं मैं। आप और इसके अलावा अगर नोटिफिकेशन को आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। जरूरी जो चीज है इस फॉर्म को भरने के लिए मैं साथियों वही बताना चाहता हूं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, जो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, क्या कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो बताया गया। कैसे, पहला तो एक तो पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा साथियों, तो ऑनलाइन टेस्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, वो है आपका ऑनलाइन टेस्ट में 2 पेपर होगा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, यानी 2 पार्ट में बटा होगा। ऑनलाइन टेस्ट का जो पेपर होगा साथियों वो 2 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट पार्ट 1 होगा, दूसरा पार्ट पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपको रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इतना चीज आपको पढ़ना है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में इतना का एग्जाम होगा, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव होगा। 25-25 नंबर का होगा और 50 नंबर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। रीजनिंग 25 नंबर का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर का होगा और क्वांटिटेटिव 50 नंबर का होगा। और मार्क्स रहेगा आपको रीजनिंग में 25, इंग्लिश लैंग्वेज में 25 और 50 नंबर का रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। साथ ही इसके बाद पार्ट 2 जो है प्रोफेशनल नॉलेज, वो 50 नंबर का रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। यानी टोटल आपको इतना 25, 25, 50 और 50, 100, 100, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आपको जो टाइम दिया जाएगा साथी वो 2 घंटा होगा, 120 मिनट। यानी जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 भाग में बटा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो, और दूसरा होगा पार्ट 2 प्रोफेशनल नॉलेज का। टोटल आपको 120 क्वेश्चन, 120 मिनट दिया जाएगा आपको। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या होगा, कितना होगा, 100 आपका 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। या लिखता है क्या, फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए एक चीज दिखे, आप जितना भी आंसर बनाइएगा उसमें अगर जो रॉन्ग आंसर है तो 4 रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 नंबर आपके जो सही किए हैं उससे आपके काट लिए जाए। देखिए फॉर ईच wrong answer given by the candidate, 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty to arrive at correct score। आपके 4 नंबर में से 1 नंबर, अगर आप 4 गलती करते हैं तो आप 1 नंबर आपके सही क्वेश्चन से काट लिए जाएंगे। और साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में क्वालिफाई करना है। अगर आप पार्ट 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पार्ट 2 का कॉपी का जांच या मार्किंग नहीं होगा। यहाँ लिखा है, देखिए साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिया, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज प्रोफेशनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ईच पेपर इन पार्ट 1। कहने का मतलब है आपका इस पार्ट 2 का जो है प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है, इसकी मार्क्स तभी कॉपी इसकी आपका जांच किया जाएगा जब आप इसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीनों में आप क्वालिफाई होइएगा, तभी इस आपका इस पेपर का साथियों जांच होगा।
मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ईच इंडिविजुअल टेस्ट विल बी डिडक्टेड बाय द बैंक। आपका पास मार्क्स जो होगा वो बैंक डिसाइड करेगा कि कितने में पास करना। आप अगर पार्ट 1 के सभी रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज तीनों में पास कीजिएगा तभी आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज का जांच होगा, अदरवाइज आपका जांच नहीं होगा। सेकेंड स्टेप होगा आपका इंटरव्यू। वो इंटरव्यू होगा आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका वो इंटरव्यू होगा, इसके बाद सेकेंड में। थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। आप जो आपके ऑब्टेन मार्क्स के आधार पर एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आते दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, आप जब फॉर्म भरिएगा इतना सारा एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने स्तर से देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, सारे जगह के लिए है एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपने सुटेबल जो आपके लिए आप एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ है, असम में कहाँ कहाँ सेंटर है, बिहार में कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में सेंटर कहाँ कहाँ, ये सारा दिया हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप आराम से पीडीएफ को रीड करके आप देख सकते हैं सेंटर का नाम और उस तरह से आप भरिएगा। आगे बात करते साथियों, जो आप फॉर्म को भरिएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू। ओ सॉरी, आप जब इंटरव्यू के टाइम में जाइएगा तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। पहला है कि प्रिंट आउट वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपको मिल जाएगा। आप वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप जब एप्लीकेशन को भरिएगा तो उसका एक ऑनलाइन जब प्रिंटेड होगा डाउनलोड करने के लिए तो उसको आपको प्रिंट आउट करके रखना, वो लगेगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट लगेगा। फोटो आइडेंटिटी, फोटो आईडी प्रूफ कुछ भी चाहिए आपको, पैन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, जो भी फोटो आईडी प्रूफ आपको लगेगा। रिलीवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप अदर बैकवर्ड और जो इनकम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप डिजिबिलिटी है, पर्सन विद डिजिबिलिटी है तो डिजिबिलिटी चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम में लगेगा। साथियों इसके बाद बात करते हैं आगे हम एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी साथियों देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी दी गई, एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 50 रुपया प्लस जीएसटी 18%, यानी टोटल 59 रुपीज पे करना पड़ेगा। यानी एसटी एससी को 59 रुपीज लगेगा एप्लीकेशन फी, और अदर कैटेगरी को यानी एसटी एससी को छोड़कर ओबीसी जनरल सारे लोगों को 1000 रुपया प्लस जीएसटी यानी 1180 रुपया आपको पे करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को भरने के लिए, जो नॉट रिफंडेबल होगा। हाउ टू, आप इसको अप्लाई आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, अप्लाई 3 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगा और 24 मार्च 2025 इसका एंडिंग डेट है। अप्लाई करने के लिए आपको बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन, देखिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको अप्लाई करने से पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके आप रख लीजिए। अपलोड देयर फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का इमेज करना, प्रूफ ऑफ इमेज, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप डिजिबिलिटी है तो डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इतना चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके फॉर्म भरने से पहले आप रख लीजिए। क्या क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फोटो अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना पड़ेगा, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन नोट करना होगा, एज सर्टिफिकेट लोड करना होगा आपको, पर्सन विद डिजिबिलिटी अगर हैं आप तो पर्सन विद डिजिबिलिटी लोड करना पड़ेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोड करना पड़ेगा। साथियों इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लोड करना पड़ेगा। तो आप इसके बाद प्रोसीजर फॉर द अप्लाई ऑनलाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कीजिएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को पेस्ट कर दूंगा। आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके उसके वेबसाइट पर जाके पहुंच सकते हैं
और आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.pnbindia.in। इस पर जाके आपको क्लिक कीजिएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सन, आप फॉर्म को जब भरिएगा तो एक आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा जो वैलिड हो, एक्टिव हो, और मोबाइल नंबर, ये एक्टिव मोबाइल, इन दोनों ईमेल आईडी अगर आप नहीं है तो ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, आप जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपको हमेशा रेडी रखना है। ये दोनों चीज, चूंकि इस पे सारे तरह का इंफॉर्मेशन आपको सेंड किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा मोबाइल नंबर, इट शुड बी केप्ट एक्टिव टिल कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट। बैंक में सेंड ऑल लेटर्स, कॉल लेटर्स और एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सारे आपको इस मोबाइल नंबर पर भेजा। कैंडिडेट विल हैव टू क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही लिंक पे जाइएगा, इस लिंक पर जैसे ही पहुंचिएगा, यहाँ पर आपको इसको देखने मिलेगा क्लिक हियर, ऐसा रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना। इसके बाद रजिस्टर देयर एप्लीकेशन बाय एंटरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन, आप इस साइट पे जाइएगा, यहाँ जाके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करके आपको जितना तरह का डाटा इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा आप उस पर डाल दीजिए। इसके आफ्टर डेट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। आपको इतना डाटा फिलअप करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। साथ में इस रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो आपको मेल आईडी और मैसेज दोनों से आपके उस मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इतना करने के बाद साथियों क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इस तरह से फॉर्म को आप भर सकते हैं। So the name of the candidate, his father and husband should be spelled correct in the application as the appear in the certificate। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, जो आपके मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट में सेम उसी नाम को आपको उसमें डालना है। मोड ऑफ पेमेंट की बात है साथियों, जो हम बताए कि आपको पेमेंट जो करना है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप किसी भी उसके लिए पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफलाइन आपको नहीं करना है। आपको देखिए एप्लीकेशन दिया लिखा आफ्टर कंप्लीशन द प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी इंफॉर्मेशन चार्ज द कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट द सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको टोटल होने के बाद आपको सिस्टम जनरेटेड जो प्रिंट आउट होगा उसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना, और इस प्रिंट आउट को और पेमेंट चार्ज को आपको बैंक के भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पास सुरक्षित फर्दर यूज के लिए रख सकते हैं। अब ये देखिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, उसका क्या गाइडलाइन हम पहले बता चुके हैं। आपको फोटो लोड करना है, सिग्नेचर लोड करना है आपको, और इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज लोड करना है। तो आप जो फोटोग्राफ लोड कीजिएगा, फोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन है कि फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल, कलर फोटो होना चाहिए सबसे पहला बात। और पुराना फोटो कभी भी कदापि भी आप लोड न कीजिए। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल का कलर पिक्चर होना चाहिए। मेक श्योर दैट पिक्चर इज इन क्लियर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर प्रिफर्ड व्हाइट बैकग्राउंड। आप याद रखिए, जो आप फोटो डालिएगा वो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा और रिसेंट फोटो होना चाहिए। ये दो चीज याद रखिए। जो फोटो का साइज होगा साथियों 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो जो होगा वो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। अब सिग्नेचर की बात करें, फोटो में बता दिया, फोटो रिसेंट डालिएगा, उसका बैकग्राउंड सादा होना चाहिए और जो उसका साइज होगा 20 से 50 केबी का होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें साथियों, सिग्नेचर एप्लीकेशन हैज टू साइन व्हाइट पेपर विद ब्लैक पेन। आपको सिग्नेचर जो करना है व्हाइट पेपर में और ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू नहीं। और जो साइज होगा वो 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर की बात करें तो व्हाइट पेपर में आप सिग्नेचर कीजिएगा और ब्लैक पेन से कीजिएगा, ब्लैक वाले पेन से कीजिएगा, ब्लू से नहीं करना है। और जो साइज बनाइएगा वो 10 से 20 केबी का होना। साथ ही इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। लेफ्ट थंब द एप्लीकेशन हैज टू पुट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक, ब्लैक या ब्लू इंक किसी से आप
लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आप डालिएगा व्हाइट पेपर पे ब्लू या बैकिंग से, और उसका जो लोड कीजिएगा वो जेपीजी फाइल में होगा। साथ ही उसका साइज होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। ठीक है, हैंड राइटिंग नोट की बात करें साथियों, हैंड राइट भी लोड करना है। एप्लीकेशन हैज टू राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश और व्हाइट पेपर। आपको जो डिक्लेरेशन लिखना है वह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिएगा और व्हाइट पेपर में, और इंक कैसा होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए। ये चीज याद रखिए, हैंड राइटिंग जो आप डिक्लेरेशन लोड कीजिएगा वो व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से और इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, ना कि हिंदी में। और ये जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और जो फाइल का जो साथ ही उसको जो साइज होगा वो 50 से 100 केबी के बीच होगा। देखिए इन सारे डिटेल्स को मैं अपने पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम मेरे ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। प्रूफ ऑफ एज की बात करें तो जो एज प्रूफ की बात है जो वो 500 केबी का होना चाहिए उसका, और पीडीएफ में होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो लोड कीजिए वो भी 500 केबी में होना चाहिए पीडीएफ में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें वो भी 500 केबी उसका साइज होना चाहिए और पीडीएफ में होना चाहिए। साथ ही वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, अगर आपका और सारा कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे पर्सनल डिजिबिलिटी है तो आपका उसका भी 500 केबी में उसका साइज होना चाहिए, उसको भी लोड करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है, जितना तरह का डॉक्यूमेंट्स है आप वो 500 केबी के बीच होना चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है साथियों, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ये चीज देखिए मार्केबल बात लिखा है, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी अलाउड। आप इस बात को ध्यान, सिग्नेचर और जो आप डालिएगा ये डिक्लेरेशन, जिसको डिक्लेरेशन को और सिग्नेचर को वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखे, रनिंग स्क्रिप्ट में लिखना है। यहाँ लिखिए, देखिए इस बात को ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन कर दिया गया, सिग्नेचर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आप कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए देखिए पोस्ट वाइज एज है साथियों, देखिए ये ग्रेड है, ये एज है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सारे देखिए डिटेल्स में दिया हुआ है टोटल। ठीक है, क्या एज चाहिए और पोस्ट वाइज क्या एज चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑफिसर जो क्रेडिट का जो पोस्ट है उसके लिए आपका मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। बाद बाकी जो रिलैक्सेशन का रूल्स है मैं पहले बता चुका हूँ, वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ऑफिसर ग्रेड के लिए 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 30 ईयर्स होना चाहिए। ये इसका देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप इसको देख लीजिएगा, और ये इसका सर्टिफिकेशन है। इन सारा डिटेल्स है मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, मैं आप देख लीजिएगा। इस तरह हर पोस्ट के लिए, ऑफिसर इंडस्ट्री इसके लिए देखिए 21 है और 30 है, इसके लिए भी है। और ये देखिए मिलिट्री उसका क्वालिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। ये सब सर्टिफिकेट है, इस तरह का फॉर्मेट में जब आपको हो जाएगा तो ये सब इस तरह का फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बना के देना होगा। साथियों ये पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिएगा। साथियों आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सबका दिन शुभ हो। मैं हमेशा नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।